तो एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइस हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम फिर से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है 3 इंक्लूडिंग अ माइनर हेल्ड फॉर पेट्रोल पंप लूट, स्टोलन कैश रिकवर्ड। देखिए 3 मतलब कि 3 इंक्लूडिंग का सेंस होता है गाइस किसी के बीच में शामिल होना। तो 3 जिनमें शामिल क्या है, अ माइनर। माइनर का मतलब होता है गाइस नाबालिग, जो 18 साल के नीचे हो। तो 3 जिनमें एक नाबालिग शामिल है, इन लोगों को क्या किया गया, हेल्ड। होल्ड का मतलब होता है गाइस पकड़ना, और होल्ड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हेल्ड ही होता है। और ये पैसिव वॉइस है आपका, है ना। भले ही ये सिंपल पास्ट में दिख रहा होगा लेकिन ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और यहां पे क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन वर नहीं आया है क्योंकि न्यूज वगैरह के हेडलाइन शॉर्ट में लिखे जाते हैं। तो 3 लोगों को पकड़ा गया, वर है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। किसके लिए पकड़ा गया, फॉर पेट्रोल पंप लूट। तो पेट्रोल पंप को लूटने के लिए। देखिए ये जो लूट वर्ड है इसको अंग्रेजी में भी लूट बोला जाता है, लूटना, है ना। तो पेट्रोल पंप को लूटने के लिए 3 लोगों को पकड़ा गया जिनमें एक नाबालिग शामिल है। और जो स्टोलन कैश है, स्टोलन का मतलब होता है चुराया हुआ, ये आपका एडजेक्टिव है ना। तो स्टोलन जो कैश है उसको रिकवर किया गया, ठीक है। ये हो गया आपका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। सेंधवा पुलिस claim to have solved a loot case of rupees 1.5 lakh from a petrol pump owner। इतना समझते हैं। देखिए जो सेंधवा की पुलिस है इसने क्या किया, क्लेम किया। क्लेम का मतलब होता है इस दावा करना। तो दावा क्या किया, टू हैव सॉल्व, तो सॉल्व करने का दावा किया है। मतलब कि इन लोगों ने सॉल्व किया है क्या, एक लूट केस, है ना, एक लूटने का केस। अब देखिए लूट केस कितने का लूट, 1.5 लाख। कहां से लूट, किससे लूट, फ्रॉम अ पेट्रोल पंप ऑनर। तो एक जो पेट्रोल पंप के ऑनर है, मालिक है, उससे 1.5 लाख लूटने का जो केस है उसको पुलिस ने सॉल्व करने का दावा किया है। एंड और क्या, अरेस्टेड, और अरेस्ट किया मतलब कि गिरफ्तार किया 3 पर्सन, और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस रिकवर्ड लूट मनी। देखिए पुलिस ने रिकवर किया है लूट का जो पैसा है, मतलब जो लूटा गया पैसा है उसको रिकवर किया। अलोंग विथ का सेंस होता है के साथ। तो किसके साथ, 1 कंट्री मेड। कंट्री मेड का मतलब होता है देसी जो रिवॉल्वर है, इसके साथ जो लूट का मनी है उसको रिकवर किया है पुलिस ने। 1 मोटरसाइकिल एंड अ मोबाइल फोन। अब देखिए इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी रिकवर किया है, एंड और एक मोबाइल फोन यूज, जिसको यूज किया गया मतलब कि उपयोग किया गया इन द क्राइम। तो इन सभी चीजों को पुलिस ने रिकवर किया है। बारवानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखिए जो बारवानी के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जिसको शॉर्ट में एसपी कहा जाता है, नाम है उनका दीपक कुमार शुक्ला। तो इसने क्या किया, एड्रेस करते हुए, एड्रेस का मतलब है संबोधित करना। तो संबोधित करते हुए किसको, मीडिया पर्सन, मतलब कि मीडिया जो कर्मी है उसको एड्रेसिंग करते हुए क्या किया, इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। तो सूचित किया दैट की अमंग द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है इस आरोपी जिस पर आरोप लगा है, और अमंग का मतलब होता है किसी के बीच। तो किसके बीच, आरोपियों के बीच 2 आर आइडेंटिफाइड। तो 2 लोगों की पहचान करी गई है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, तो पहचाना गया है। एस का मतलब होता है के रूप में, तो चेतन के रूप में, एंड राकेश जाधव के रूप में पहचाना गया है। बोथ रेजिडेंट। देखिए जो दोनों है, मतलब जो चेतन है और राकेश जाधव है, बोथ दोनों रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, कहीं के रहने वाले। तो कहां के रहने वाले हैं, ऑफ जामली विलेज के रहने वाले हैं। अलोंग विथ 1 माइनर। देखिए अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, तो एक नाबालिग के साथ। ये लोग कहां के रहने वाले हैं, बोथ रेजिडेंट ऑफ जामली विलेज, तो जामली विलेज के रहने वाले हैं। 1 दिलीप जाधव। अब एक जो दिलीप जाधव है, कौन है, अ रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब निवासी, निवासी कहाँ का है, ऑफ नवलपुरा विलेज का। तो ये जो दिलीप जाधव है स्टिल ऑन द रन, वो अभी भी क्या है, ऑन द रन। ऑन द रन का मतलब होता है इस फरार में कि भगा हुआ है। कौन, ये जो दिलीप जाधव है, ये है ना, जो कि रेजिडेंट है कहाँ का, नवलपुरा विलेज का, नवलपुरा गांव का। वो अभी भी क्या है, फरार है, ऑन द रन। अर्लियर ऑन May 23। देखिए अर्लियर का सेंस होता है पहले। तो पहले कब, 23 मई को क्या, सम अनआइडेंटिफाइड। सम का सेंस होता है कुछ, कुछ क्या, अज्ञात। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, जिसको पहचाना नहीं गया है। तो अज्ञात कौन, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो कुछ जो अज्ञात
आरोपी थे डी कैम्ड का मतलब है भाग जाना, चंपत हो जाना। तो विथ ₹1.5 लाख कहां से? फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑनर। तो पेट्रोल पंप के मालिक, जो अब देखिए मालिक का नाम बताया जा रहा है अनुज खंडेलवाल। तो इससे जो 1.5 लाख रुपए है उसके साथ वो लोग डीकैम्प हो गए, मतलब लूट के चले गए। द विक्टम सस्टेन, देखिए जो विक्टम है, विक्टम का मतलब होता है पीड़ित जो किसी घटने में शिकार होता है, तो विक्टम ने क्या किया? सस्टेन किया। सस्टेन का मतलब होता है किसी अप्रिय चीज से गुजरना या भुगतना। तो किस चीज से गुजरा? सीरियस इंजरीज, मतलब गाइस गंभीर चोटें लगी विक्टम को। कहां पर? ऑन हिज हेड, तो उसके सर पर लगी। कब लगा? आफ्टर का सेंस होता है बाद। तो आफ्टर द अक्यूज, जो आरोपी है उन लोगों ने क्या किया? असॉल्टेड हिम, तो असॉल्ट किया उस पर। असॉल्ट का मतलब लगे हमला करना, तो हमला किया उस पर। उसके बाद उसके सर पर क्या लगा? गंभीर चोट लगा। ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, तो असॉल्ट कब हुआ? ड्यूरिंग मतलब दौरान। द बर्गलरी का मतलब है चोरी, तो चोरी के दौरान जो आरोपी थे उन लोगों ने क्या किया? हमला किया उस पर, विक्टिम पर। तो विक्टिम ने क्या किया? सस्टेन किया सीरियस इंजरी, लगी गंभीर चोटें लगी। किस पर? उसके सर पर, ठीक है, उसके सर पर वो गंभीर चोट लगी। द इंसिडेंट हैपेंड, अब देखिए जो घटना है वो हैपन का मतलब होता है घटित होना। तो जो इंसिडेंट है, घटना है, वो घटित हुआ। अराउंड का सेंस होता है लगभग, तो लगभग 10 PM को घटित हुआ घटना। व्हेन, जब जो अनुज थे वॉज रिटर्निंग, वो रिटर्न हो रहे थे होम का नाम बताया जाए खंडेल निवास। तो वहां पे वो रिटर्न हो रहे थे विथ द मनी, तो पैसे के साथ। जब जो अनुज थे वो लौट रहे थे घर को पैसे के साथ, तब ये घटना घटित हुआ। देयर, वहां पर जो मिसक्रिएंट थे, मिसक्रिएंट का मतलब है गुंडा बदमाश, तो उन लोगों ने क्या किया? मिसक्रिएंट ने सराउंडेड हिम, सराउंड का मतलब है घेरना, तो हिम उसको घेर लिया। कहां पे घेरा? नियर वारला रोड ब्रिज पर घेर लिया। हिट हिम, अब देखिए उसको मारा। हिट का मतलब होता है मारना या चोट पहुंचाना, तो उसको हिट किया। विथ स्टिक, तो स्टिक मतलब कि लकड़ी से। एंड बैट से क्या किया? उसको मारा। एंड फोर्सफुली, देखिए फोर्सफुली का मतलब होता है जबरदस्ती से क्या किया? टुक, टेक का मतलब है लेना, टुक सेकंड फॉर्म है, तो ले लिया। द कैश, तो उस कैश को जबरदस्ती उससे ले लिया, ठीक है, उस पैसे को। खंडेलवाल गॉट 8 स्टिचेस, देखिए जो खंडेलवाल है उसको मिला। गेट का मतलब है मिलना, पाना। गॉड सेकंड फॉर्म है, तो खंडेलवाल को क्या मिला? 8 स्टिचेस। स्टिचेस का मतलब है टाके, तो 8 टाके उसको मिले, मतलब कि 8 टाके लगे। ऑन हिज हेड, तो उसके सर पर। एंड अ फ्रैक्चर, और एक फ्रैक्चर कहां पे? इन हिज हैंड, तो उसके हाथ पर एक फ्रैक्चर लगा। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो देखिए जो पुलिस है वो क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब जांच पड़ताल कर रही है। किस चीज का? द केस, उस केस का। द एग्जैक्ट लूट अमाउंट, अब देखिए जो एग्जैक्ट का मतलब है सटीक, जो लूट का अमाउंट है। एंड डिटेल, और जो भी डिटेल्स है, डिटेल किस चीज का? ऑफ द इंसिडेंट, उस घटने का। विल बी नोन, उसको पता किया जाएगा। विल बी नोन पैसिव वॉइस है, तो उसको पता किया जाएगा। ओनली व्हेन, तो सिर्फ तभी। कब? द विक्टिम, जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब है पीड़ित, तो पीड़ित क्या करता है? रिगेन करता है। रिगेन का मतलब है किसी चीज को पुनः प्राप्त कर लेना, तो किस चीज को? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना। तो जो विक्टिम है, पीड़ित है, वो अपनी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, तभी ये जो लूट का एग्जैक्ट अमाउंट है और जो डिटेल है उसका पता किया जाएगा। कब? जब जो विक्टिम है वो अपने कॉन्शियसनेस मतलब कि अपने चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है, तभी जो डिटेल है और जो लूट का अमाउंट है एग्जैक्ट, उसको पता किया जाएगा। विल बी नोन। तो ये था गाइस आपका न्यूज। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।